नमस्ते संस्कृताय बच्चों। आरडी मूल शिक्षण संस्थान से मैं राधेश्याम ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में कक्षा 10 के लिए कथा नाटक कौमुदी में हमने उसका संस्कृत का हिंदी अनुवाद पढ़ लिया था। आज हम उसी पाठ का महात्मना संस्मरणाय पाठ का आज सारांश देखेंगे और चरित्र चित्रण देखते हैं। तो पाठ का सारांश सबसे पहले हम देखते हैं पाठ का सारांश है। ठीक, इसके बाद में इसमें पहली हेडिंग बनेगी आपका जन्म, क्योंकि पाठ में किसके बारे में बताया गया है, महात्मा गांधी के बारे में। तो हम सबसे पहले इनके जन्म के बारे में देखेंगे। ठीक, जन्म के बारे में तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। मोहनदास पर अपने माता पिता के सत्यनिष्ठा, निर्भयता आदि गुणों का प्रभाव पड़ा। प्रारंभ से ही वे एक अध्ययनशील बालक थे। तो इनके जन्म के बारे में जब हमें मालूम होगा, इसके बाद देखते हैं इनकी दूसरी हेडिंग बनेगी सत्यवादिता, क्योंकि ये सत्यवादी थे, सदा सत्य बोलते थे। ठीक, सत्यवादिता कौन सी हेडिंग बनेगी, सत्यवादिता। तो इसके बारे में घटना है वही वर्णन की एक बार गांधी जी हरिश्चंद्र नामक नाटक देखा। इस नाटक में से उन्होंने हरिश्चंद्र के समान ही सत्यवादी और सचेत बनने की प्रेरणा प्राप्त की। एक बार विद्यालय में छात्रों के भाषा ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए गाइल्स नाम का इंस्पेक्टर आया और गांधी जी 5 शब्दों में से एक केटल शब्द शुद्ध नहीं लिख सके। अध्यापकों के कहने पर भी इन्होंने नकल नहीं की। इससे वे शिक्षकों के कोपभाजन और छात्रों में उपहास के पात्र बने। फिर भी ये धोखा देकर सत्य को नहीं छिपाना चाहते थे, धोखा देकर सत्य को छिपाना नहीं चाहते थे। बाद में अपनी सत्यनिष्ठा से अपने शिक्षकों और सहपाठियों के प्रिय हो गए। सत्य बोलने के लिए मौन शक्तिशाली अस्त्र होता है। मौन ने इन्हें अनेक बार झूठ बोलने से बचाया। सत्यवादिता में हेडिंग डालेंगे, फिर इनके बारे में ये लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग हो जाएगी आपकी अपमान सहने की क्षमता। अपमान सहने की क्षमता। ठीक, तो अपमान सहने की क्षमता में ये घटना जो है सन 1893 में गांधी जी बम्बई नगर से दक्षिण अफ्रीका के नेटाल नगर में गए। वहाँ इन्होंने भारतीयों की उपेक्षा और तिरस्कार को देखा। शिक्षित भारतीय भी यूरोपीय लोगों से मिल नहीं सकते थे। वहाँ भारतीयों को कुली कहा जाता था और गांधी जी कुलियों के वकील के नाम से जाने जाते थे। और अगली हेडिंग आपकी बनेगी स्वाभिमानी। ठीक, कौन सी हेडिंग बनेगी, स्वाभिमानी भी थे गांधी जी। तो इनके बारे में देखिए, जब ये एक बार गांधी जी रेल से प्रिटोरिया नगर जाने के लिए प्रथम श्रेणी का टिकट लेते हैं और प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। उसी समय उस डिब्बे में कोई यूरोपीय यात्री आया। उसने श्याम वर्ण यानी काले व्यक्ति को गांधी जी को देखकर पहले तो स्वयं ही उनसे बाहर जाने के लिए कहा। जब गांधी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसने रेल के अधिकारियों से कहकर उन्हें डिब्बे से बाहर निकलवा दिया। गांधी जी ने ठंड में ठिठुरते हुए पूरी रात प्रतीक्षालय में बिताई थी। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में इसी प्रकार के अनुभव करने के लिए सदैव तृतीय श्रेणी में यात्रा किया करते थे। अब लास्ट हेडिंग इसमें है आपकी स्वर्गारोहण। सबसे लास्ट हेडिंग आप आएगी कौन सी, स्वर्गारोहण, यानी इनकी मृत्यु कब हो जाती है। ये है मातृभूमि की स्वतंत्रता का प्रेमी यह महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को संध्या की वेला में हे राम का उच्चारण करते हुए स्वर्ग सिधार गया। तो ये बच्चों हो गया आपका पाठ का सारांश। ठीक, जब आपको पाठ का सारांश लिखने के देगा सिर्फ इतनी हेडिंग आपको लिखनी रहेगी। आप हेडिंग सिर्फ याद कर लेंगे तो आप लिख लेंगे गांधी जी के बारे में और इनका जन्म और सन ये सब याद रखना है आपको। ठीक, अब जैसे आपको पूछ लेता है चरित्र चित्रण, तो इसमें चरित्र चित्रण पूछेगा तो सिर्फ गांधी जी का है चरित्र चित्रण पूछेगा। ठीक, इसका चरित्र चित्रण गांधी जी का और किसी के बारे में है नहीं। ठीक, तो चरित्र चित्रण हम इनका देखते हैं। तो चरित्र चित्रण में भी पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहली हेडिंग इनका बनाएंगे परिचय। कौन सी हेडिंग रहेगी पहली, परिचय। ठीक, परिचय में महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद था, माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी माता एक धर्मपरायण स्त्री थी जिनका पर्याप्त प्रभाव गांधी जी के चित्र पर पड़ा। ठीक, जैसे इनके माता पिता थे उसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है।
गांधी जी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो परिचय में हम सिर्फ इतना लिखेंगे, इनके माता पिता, इनका जन्म और इनकी माता का स्वभाव कैसा था, उसका क्या प्रभाव उनको पड़ा, इसको हम परिचय में लिख लेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग बनाएंगे क्या, सत्यवादी। देखो हम सारांश में भी बनाए थे, यही हेडिंग आई थी सत्यवादी। तो वही इनके जीवन में जो घटनाएं घटी हैं उसी को हमको वर्णन करना है। तो गांधी जी ने बचपन में हरिश्चंद्र नामक नाटक देखा। इस नाटक का इनके कोमल मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, ठीक, जिसके फलस्वरूप इन्होंने आजीवन सत्य बोलने का दृढ़ संकल्प कर लिया। आजीवन पालन भी किया, विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने सत्य को छोड़ा नहीं, ठीक, सत्य का साथ नहीं छोड़ा। और अगली हेडिंग बनती है आपकी दूसरी, नैतिकवादी। गांधी जी नैतिकवादी भी थे, ठीक। तो गांधी जी पर्याप्त नैतिकवादी थे, अनैतिक कार्यों में इनकी कोई रुचि नहीं थी। उनके गुण का पता इसी बात से चलता है कि जब विद्यालय में आए इंस्पेक्टर कक्षा के बच्चों से क्या करते हैं, कक्षा के बच्चों से जब लिखने के लिए कहते हैं शब्दों को, तो वे उन शब्दों को नकल नहीं करते हैं, ठीक। केटल शब्द लिखने के लिए जब कहा तो इन्होंने केटल शब्द को अपनी कॉपी पर गलत ही लिखा, यानी इन्हें आ नहीं रहा था, ठीक। अध्यापक के कहने पर भी इन्होंने इस शब्द को, यानी ये शब्द जो है केटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये शब्द भी पूछ लेता है कि गांधी जी को कौन सा शब्द लिखने की दिया गया था, प्रश्न पूछ लेता है आपसे, ठीक, केटल शब्द। और अधिकारी का नाम आपको बताया गया है, ठीक, क्या नाम था अधिकारी का, गाइल्स, ठीक। और इसके बाद अगली हेडिंग बनेगी उपेक्षितों के नेता। उपेक्षितों के नेता। महात्मा गांधी सदैव ही उपेक्षितों के हितों के पक्षधर थे। अपने इसी आचरण के कारण इन्हें अनेक बार गोरे लोगों द्वारा अपमानित होना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में ये कुलियों के वकील कहलाते थे। आपके पाठ के सारांश में भी ये पढ़ा हमने, अब हिंदी जब बताया था आपको उसमें बताया गया था, ठीक। इसके बाद चौथी हेडिंग बनेगी प्रेम और एकता के अग्रदूत। प्रेम और एकता के अग्रदूत। प्रेम और अहिंसा गांधी जी के अनुपम अस्त्र थे। इन्होंने इनके द्वारा विखंडित भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरो दिया। यही कारण था कि इनके पीछे भारत के ही करोड़ों नागरिक नहीं अपितु विश्व के अन्य देशों के भी करोड़ों नागरिक खड़े रहते थे, अर्थात इनका समर्थन करते थे। अगली हेडिंग आपकी बनेगी उग्रवाद के कट्टर विरोधी, ठीक। कौन सी हेडिंग बनेगी, उग्रवाद के कट्टर विरोधी, ठीक। ये हेडिंग है उग्रवाद के कट्टर विरोधी। उग्रवाद सदैव ही लोगों के मन में घृणा उत्पन्न करता है। इससे लोगों के घर नष्ट हो जाते हैं। गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कभी भी उग्रवाद का समर्थन नहीं किया। फिर सामान्य जीवन में वे इसको कैसे स्वीकार कर सकते थे। उनके समय में भी पंजाब में उग्रवादियों की समस्या थी। लोगों के साथ बड़ी क्रूरता का व्यवहार किया जाता था, उन्हें कोड़ों से बुरी तरह पीटा जाता था। गांधी जी ने इसका डट कर विरोध किया, ठीक। अब इसके बाद आपकी हेडिंग है अगली स्वदेशी के पक्षधर, ठीक। इसके बारे में भी आपको बताया था जब हिंदी में इसकी पढ़ रहे थे किताब को। तो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर ही हमें अपने देश का विकास कर सकते हैं, ठीक। तो अपनी इसी विचारधारा के कारण गांधी जी ने बम्बई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, जिसमें हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने भारतीयों को बताया कि विदेशी वस्त्र पहनना पाप है और विदेशी वस्त्रों को जलाकर हमने अपने पाप को जला दिया, ठीक। इसके बाद अगली हेडिंग आपकी बनेगी भेदभाव के विरोधी, यानी जो भेदभाव है उसके विरोधी भी थे गांधी जी। गांधी जी व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं मानते थे, भले ही वह किसी भी जाति, रंग अथवा लिंग का क्यों न हो। इन्होंने अनेक कष्ट उठाकर इस भेदभाव का कड़ा विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन चलाया और वहाँ विजयी भी हुए, ठीक। तो इसका हमने इस पाठ का क्या देख लिया, सारांश और गांधी जी का चरित्र। इसमें से दो में से आपको परीक्षा में निश्चित आएगा, बोर्ड परीक्षा में। और ये पाठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कथा नाटक कॉमेडी से। आज इस बार सिर्फ 3 पाठ ही आपके हैं, ठीक है, 3 पाठ ही, और बाकी पाठ 7 में से 4 कटे हैं, 3 पाठ केवल बचा है, ठीक। वही आपको पढ़ना है और ये उनमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, बढ़िया से तैयारी करिएगा इसको, ठीक है। नमः संस्कृत।